कौन सा हमारा किया है और किसे मैंने को कसूर किया है? कानून की हुक्मरानी की, जमहूरियत की बालादस्ती की, अदालतों की आजादी की, क्या ड्रामा। सीने पे मुक्का मारा, घसीटा गया। तो ख्वाजा आसिफ यहाँ पे खुदा की कसम इनके साथ हाथ मिलाते 1 किलो ना बना हुआ था। क्या इस चीज का कभी ये इतराफ करेंगे? आप तो करेंगे, लेकिन आपके और अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, शेर अफजल मरवत असम्बली में आपे से बाहर हो गए। ख्वाजा आसिफ को उसकी औकात याद दिला दी कि फॉर्म 47 से आप असम्बली में आए हो। मरवत इतने गुस्से में आ गए कि ऐसे लगा जूता उतार के अभी हमला कर देंगे, और ख्वाजा आसिफ को छट्टी का दूध याद दिला दिया। सेनेटर अफनानुल्लाह वाली लड़ाई आप भूल जाएंगे। आप ये वीडियो देखिए, फिर इस पर बात करते हैं। जज और 2 नेक्स्ट सीनियर जजेस, उन तीनों की ये तवक्कुआत होगी कि हुकूमत या वज़ीर आज़म इनमें से किसी एक को भी चीफ जस्टिस बना सकता है, क्योंकि तीनों जज साहिबान जो है वो हुकूमत वक्त को नाराज़ नहीं करेंगे। ये इस आईनी तरमीम का सबसे डिज़ास्टर्स आस्पेक्ट है, और जिस मुआशरे में ऑलरेडी हमारी अदालतें जो हैं, कल जो लॉ मिनिस्टर फरमा रहे थे, कोई इनकी शानदार तारीख नहीं है इंसाफ करने की, और सबसे ज़्यादा प्रो मुनीर जस्टिस फाइज ईसा भी आ गए। ये देखिए, कोई आपका, कोई हमारा, कोई हम पे मेहरबान, कोई आप पे मेहरबान। हमें मेहरबान जज चाहिए ही नहीं, आज़ाद जज, बल्कि आज़ाद से भी ज़्यादा जिम्मेदार जज चाहिए जो इंसाफ कर सके। साकिब निसार आया था, उस वक्त भी हम कहते थे 1 किलो ना बना हुआ था, डैम बना रहा था। बदबख्त डैम के साथ तुम्हारा क्या काम है? फिर आप ये देखें, फाइज ईसा के बंदियाल आया 12 बजे, उसने अदालत भी खोली, और फिर वही बंदियाल साहब थे। सुप्रीम कोर्ट ने तारीख में पहली दफा फैसला दिया, और जब हुकूमत ने आंखी दिखाई तो उस फैसले पे कोई अमल दरामद नहीं हुआ। इससे पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी की बेखनी हुई। जनाब अली, गुजारिश ये है कि ये जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब काजी फाइज ईसा को जो खराज तहसीन पेश कर रहे थे, जो डोंगरे बरसा रहे थे, ये वही काजी फाइज ईसा हैं जिसने पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी को बेनिशान किया। ये वही काजी फाइज ईसा है जिसने एन अमेंडमेंट से पहले रिव्यू 2 दिनों में फिक्स करके जमीन फरोशी के लिए रास्ता हमवार किया, और फिर हमारे एमएनएज वहां से बरामद हो गए। और वो एमएनएज, अब वो एमएनएज जो थे, हमारे पहले कोलीग थे, वहां पे गए। यहां हमारे अरब दोस्त भी मौजूद है, लेकिन उनको अरबों रुपए मिले थे। नहीं यार, यानी कि पीर मियां नवाज शरीफ की शक्ल उनको पसंद की हमारे दोस्त जो है। और ये अरबों की जो पेशकशें है, इस ऐवान में मौजूद शायद ही कोई एमएनए होगा जिसको नहीं हुएंगे, मुझ समेत हमें पेशकशें हुई, आए जमीर बेचें, और वो अमेंडमेंट होती है कि अगर वो 5 लोग जमीर न बेचते तो शायद ये अमेंडमेंट न होती। हमारे एमएनएज आपको वोट दे रहे हैं, फी सबिलिल्लाह दे रहे हैं, और बात हो रही थी कानून की हुक्मरानी की, जमहूरियत की बालादस्ती की, अदालतों की आजादी की। क्या ड्रामा। जनाब अली, पीर मियां नवाज शरीफ साहब ने मौके के हिसाब से अदलिया पे अपनी बड़ास भी निकाल दी, और वो तारीख साथ शेर कह दिया कि उन्होंने जो शेर कहा, जवाबी शेर तो मुझे आता है, लेकिन मेरे नून के दोस्तों की हया रखने की वजह से नहीं बोलता हूं। नहीं, आखिरी बात यह है, ये वक्त गुजर जाएगा। हम मंसूर अली शाह साहब को ला रहे हैं, या अफरीदी साहब को ला रहे हैं, या कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सरबराह के तौर पर अमीनुद्दीन खान को ला रहे हैं। कोशिश यही है कि आइंदा के 3-4 सालों के लिए निज़ाम को इसी तरह रखा जाए ताकि ये असम्बली अपनी मियाद पूरी कर सके। ये वक्त गुजर जाएगा, लेकिन मुल्क को हमने एक ऐसे रास्ते पे गामजन कर दिया। मेरी दिली ख्वाहिश थी, एक दफ़ा जनाब के स्पीकर साहब को मैंने कहा भी था, मैंने कहा बेहतर होगा आप कोई गाना रखें और तमाम अपोजिशन और इन सब को बुलाएं। यहाँ पे खुदा की कसम इनके साथ हाथ मिलाते हुए डरते हैं, आप सबके साथ हाथ मिलाते हुए डरते हैं। नहीं, सब डरते हैं। यानी जो निज़ाम चल गया है, न सलाम कर सकते हैं, न कलाम कर सकते हैं। वो ख्वाजा आसिफ साहब से एक दिन क्या सरेराम मुलाकात हो गई, मेरा दड़न तख्ता हो गया पार्टी से। तो मेरी गुजारिश ये है जनाब स्पीकर कि ये जिस तरीके से अमेंडमेंट लाई गई, शायद ही बॉर्डर लाइन पे हम रह गए। थोड़ा सा अगर हमें अकोमोडेट कर देते तो ये कंसेंसस से भी लाई जा सकती थी। एक लंबी दास्तान सुनाई गई जो यहाँ पे ऑलरेडी फ्लोर पे डिस्कस हो चुकी है, और उसकी मजम्मत भी हो चुकी है। मुझे बताइए कि यहाँ पे जब पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर जो एमएनए उठाए गए थे, तो क्या हमारा किसी ने साथ दिया था? क्या उसकी मजम्मत हुई थी? कथित तौर पे नहीं हुई थी। इनके ग्रीवियंस हैं, जरूर एग्जामिन करें, एक अलग कमेटी बना दें, वो जरूर एग्जामिन करें इनके ग्रीवियंसेस है, उसमें कोई जस्टिफाइड होंगे, कोई नहीं जस्टिफाइड होंगे। किसी ने हमारे आवाज में आवाज नहीं मिलाई,
जब मियां नवाज शरीफ साहब की एहलिया फौत हुई, सारा दिन वो रिक्वेस्ट करते रहे कि मुझे फोन पे बात करने की इजाजत दी जाए, मैं उनका हाल मालूम कर, नहीं दी गई, वो वफात पा गई। ये एक बड़ा ह्यूमन मसला था, ये कोई सियासी मसला नहीं था, उसको भी सियासत के लिए इस्तेमाल किया गया। इतना जहर और इतनी विंडिक्टिवनेस थी कि मौत को भी जो है उसको भी एक्सप्लॉइट किया गया, उस शख्स को बात ना करने दी गई। यहां पे गंडापुर साहब ने चीफ मिनिस्टर पंजाब जो एक बेटी है, एक बहन है, एक मां है, उसके लिए जो अल्फाज इस्तेमाल किए वो सबको पता है, मैं उनको दोहराना भी समझ बुरा। क्या किसी ने उनकी मुजम्मत की? क्या उस वक्त किसी ने यहां पे आवाज उठाई जब मियां नवाज शरीफ के ऊपर क्या बीता था? किसी ने आवाज नहीं उठाई। आज ये कहते हैं कि सीने पे मुक्का मारा, घसीटा गया। कौन सा मारा गया है और किसे मैंने को घसीटा गया है? नहीं, बिल्कुल सही कह रहा है, मैं इत्तेफाक करता हूं इससे, बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं। देखें, अगर पीडीएम की हुकूमत और ये हुकूमत जो है इसका टोटल जो है वो लगाया जाए तो हमें तकरीबन 2 साल हुक्मरानी करते हुए हो गए, उसकी मेहरबानी से, ऊपर वाले की मेहरबानी से। क्या इस चीज का कभी ये इतराफ करेंगे? आप तो करेंगे, लेकिन आपके और बहुत सारे साथी भी तो हैं ना। वो गलती जो है वो गलती है। मैं ये स्ट्रेस करना चाहता हूं और बार बार मैंने गौर साहब को भी कल भी कहा कि प्लीज जरूर एहतजाज करें, लेकिन जरा पिछले 4 साल के माजी पे भी नजर दौड़ाएं कि उसमें आपने क्या किया। इसी हाउस में जब 14 से लेके 13 से लेके 18 तक जो है हमारी हुकूमत थी, इसके प्रेमिसेस पे हम कब्जा रहा। जो शख्स जो है बाद में सदर बना इनका, उसने बकायदा उसकी टेलीफोन कॉल जो है रिकॉर्ड के ऊपर है, उसने टीवी की बिल्डिंग जलाई, प्राइम मिनिस्टर हाउस में कब्जा हुआ। क्या हमने कोई ऐसी बात की है? 4 साल 4.5 साल इनकी हुकूमत रही है। अपने माजी के ऊपर थोड़ी देर के लिए तो नजर दौड़ाएं कि इनका माजी रहा क्या है, इन्होंने अपनी हुक्मरानी में क्या किया है, या जब ये अपोजिशन में थे उस वक्त क्या किया है। जनाब डिप्टी स्पीकर, अगर हमने नई रवायात को जन्म देना है तो कम से कम माजी की जो गलतियां उस पर पशेमानी का तो इजहार करना चाहिए। मेरी सिर्फ इतनी दरखास्त है, पशेमानी का तो इजहार करना चाहिए कि इन लोगों ने ज्यादतियां की हुई हैं। आप देखें, वजीर आजम, इस वक्त का जो वजीर आजम है, पिछली 1.5 साल की हुकूमत में भी वजीर आजम था, उसकी बेटियां अदालतों में जाती रही हैं, इन्होंने उनके ऊपर मुकदमे बनाए। नाज़रीन कराम, आपने वीडियो देखी। शेर अफजल मरवत और ख्वाजा आसिफ के दरमियान शदीद किस्म की तलकलामी ऐवान गूंज उठा। आज ख्वाजा आसिफ को कहा कि आप जिस तरह ये तरमीम लेके आए, या जिस तरह आपने ये जजों के दरमियान, ये जजों के काम में मुदाखलत करने की कोशिश की है, ये आपको बहुत भारी पड़ेगा और आपको इसका भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। चूँकि अदलिया, किसी भी मुल्क की अदलिया को ले लें, वो बिल्कुल आज़ाद होती है, उसमें कोई मुदाखलत नहीं करता, लेकिन आपने पाकिस्तान की अदलिया में मुदाखलत करके एक नई जो है डिक्टेटरशिप का आगाज़ किया है।